और इसी के साथ अब मैं जो पांचवा टाइम बॉम्ब है, जो आखिरी टाइम बॉम्ब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। पहला टाइम बॉम्ब कर्जा, दूसरा डेमोग्राफिक्स, डेट और डेमोग्राफिक्स, तीसरा जियोपॉलिटिकल वॉर, चौथा एआई और पांचवा है क्लाइमेट चेंज। मैं उसकी कुछ उदाहरणें देता हूं। आपने पिछले 2-3 सालों से सुना होगा कि गर्मी के अंदर लू आजकल बहुत चल रही है। पता चला कि एक इलाके के अंदर 100 लोग मर गए गर्म हवा से। और एक चीज समझिए कि जब हम पेड़ काटते हैं ना, तो जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो 45 नहीं होता है, वो जमीन का सरफेस टेम्परेचर 45 से बढ़ता बढ़ता 48, 50, 55 और 60 डिग्री तक चला जा सकता है। उस स्थिति के अंदर जो सरफेस पर काम करने वाले लोग होते हैं वो प्रैक्टिकली काम ही नहीं कर सकते। तो आप वहां पर मजदूरों को रखिए, किसानों को रखिए। तो जब मजदूर और किसान जमीन के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे तो आप सोचिए प्रोडक्टिविटी कोलैप्स कितने बड़े लेवल पर होगा। और टेम्परेचर अगर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा तो आपकी पूरी की पूरी फसल को तबाह कर देगा। ऐसा कहा जा रहा है कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है और पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक का इलाका जो है, आप दिल्ली से लेकर अफगानिस्तान तक का जो इलाका है, इस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को अगर देखें तो ये आने वाले कुछ सालों के अंदर फसलों की फसलें कोलैप्स हो सकती हैं, सीरियस वाटर क्राइसिस आ सकता है, धरती रेगिस्तान में तब्दील हो सकती है। विच मीन्स कि सडनली हम एक ऐसे क्राइसिस के अंदर आ जाएंगे जिस क्राइसिस का किसी भी सरकार के पास सोल्यूशन नहीं है। तब आपको लोगों को वहां से उठा के एक नए शहर में बसाना पड़ेगा। आपको रातों रात एक नया रेफ्यूजी सिटी क्रिएट करना पड़ेगा। क्या आप कर सकते हैं? रेफ्यूजी सिटी, एक नहीं दर्जनों रेफ्यूजी सिटी क्रिएट करने पड़ सकते हैं। एक कोरोना के दौरान आपने देखा था कि हमारी सरकारों की जो मैनेजमेंट कैपेबिलिटी थी कितनी वीक थी, कितने लाखों लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मर गए। तो जब क्लाइमेट चेंज के इस तरह के क्राइसिस आएंगे, ये तो मैंने सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंसेस के कारण हीट वेव्स की बात की है, ये सी वाटर लेवल राइज से भी हो सकता है, ये इमीडिएट इंस्टेंट फ्लड से भी हो सकता है, ये बहुत सारी चीजों से हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप इन पांचों टाइम बॉम्ब्स को इकट्ठा देखेंगे, पहला डेट, दूसरा डेमोग्राफिक्स, तीसरा जियोपॉलिटिक्स, चौथा एआई और पांचवा क्लाइमेट चेंज, इन पांचों टाइम बॉम्ब से लड़ने की तैयारी लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की नहीं है। ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इन 5 टाइम बॉम्ब्स के सामने टोटल पावरलेस, हेल्पलेस है। और मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर जैसे ही जनता को ये समझ में आएगा कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट अगर ये सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहा है तो जनता अपना सोल्यूशन नए सिरे से ढूंढेगी।